हेलो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को हाई स्कूल से इंटर में प्रवेश करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बहुत मेहनत से बेटा जो आप लोगों ने हाई स्कूल का जो बोर्ड था अभी हाल ही में आपने उसको क्वालिफाई किया और आप जो है अगली कक्षाओं में जाने के लिए बेटा तैयार। ठीक, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जैसा कि आप जानते हैं जो कोरोना की बीमारी है इसकी वजह से आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें कुछ कमी की गई है। लगभग 30% बेटा आपका जो सिलेबस है वो लेस किया गया है। ठीक है, अब आपका जो पठन पाठन का जो कार्यक्रम था जो विद्यालय से होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो जब तक जो है आपका ये बीमारी जो कोविड-19 की जो कोरोना की जो प्रॉब्लम है जब तक सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम लोग जो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन जो क्लासेस जो चल रही हैं इस समय जो कुछ वीडियो हम लोग बना रहे हैं तब तक आप लोग इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक बेटा, तो आज मैं आप लोगों के लिए जो क्लास 11th जो कि आप इसमें प्रवेश कर चुके हैं जो हमारा सब्जेक्ट है बेटा वो क्या है, केमिस्ट्री है। इसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि हमारा जो क्या सिलेबस है इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना होता है। आज सब बातें जो है आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप हाई स्कूल में थे तो उस समय जो हमारा जो साइंस था जो विज्ञान विषय था उसमें आप लोगों ने एक साथ जो है स्टडी किया था। जो हमारा फिजिक्स था, हमारी जो केमिस्ट्री थी और हमारा जो बायो था, उन तीनों को कॉम्बिनेशन करके आपने स्टडी किया था। ठीक है, लेकिन जब आप जो है बेटा हाई स्कूल को क्रॉस करके नेक्स्ट क्लासेस चूँकि जो इंटरमीडिएट आप कहते हैं, आप 11th में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपका जो सब्जेक्ट होता बेटा है जो आपने 3 प्रकार के जो विज्ञान मैंने अभी आपको बताया है कि आपने जो हाई स्कूल में स्टडी किया था उसको बेटा क्या करते हैं हम एक बुक के रूप में जो सेपरेट करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे तीनों सब्जेक्ट क्या हैं जैसा कि आप जानते हैं वो हमारा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और हमारा क्या होगा, बायो होगा। तो तीनों की जो बुकें होती है बेटा ये अलग अलग बनाई गई हैं जो कि आपको जब आप 11th में प्रवेश करते हैं तो उसको आपको स्टडी करना होता है। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा डिस्कस ना करके केवल हम आपका जो फोकस जो करने वाले हैं वो बेटा हमारा क्या है, केवल केमिस्ट्री के ऊपर करने वाले हैं। केमिस्ट्री चूँकि एक ऐसा विषय होता है जैसा कि आप लोगों ने बहुत से लोगों के मुँह से सुना ही है मैंने कि बड़ा ही बोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें जो फार्मूले होते हैं वगैरह जो चीज़ें होती है बड़ी कठिन होती हैं। ठीक है ना, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है बेटा। अगर आप इसको अच्छी तरीके से स्टडी करें, समझें तो केमिस्ट्री जैसा कोई सरल विषय नहीं लगेगा आपको। लेकिन अगर आप घबराएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत पहाड़ है, केमिस्ट्री कैसे हम सीखेंगे। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री चूँकि कठिन इसलिए लगता है क्योंकि ये अगर स्टार्टम की बात की जाती है बेटा है तो आप जानते हैं 9th की क्लासेस स्टार्ट की जाती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि यार हमने 9th तक तो कुछ जाना नहीं। जब 9th के बाद हम आए पहली बार देखे तो हमें केमिस्ट्री के बारे में कुछ पता चला ये कोई विषय होता है। तो इस तरह से जो हमारे दिल में जो हमारे मन में जो भावनाएं होती है उसको बेटा आप निकाल दीजिए और हम जो है एक नए सिरे से समझना चाहेंगे कि एक्चुअली जो केमिस्ट्री अगर इतनी विषय है तो ऐसा क्यों है। तो इसको हम जानना चाहेंगे और पढ़ना चाहेंगे कि अगर ये कठिन है तो इसको हम आसान कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आज हम केमिस्ट्री के बारे में केवल आपको इतना बताएंगे बेटा कि आप जब 11th में प्रवेश कर चुके हैं तो आपको क्या क्या पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, आज सब बारे के बारे में जो बात है उसके बारे में बेटा स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें सिलेबस को जान लेना होता है कि हमें कितना पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना होता है और जितना पढ़ना होता है वो हमारा है क्या। आज सब बातों के बारे में हम जो आज स्टडी करेंगे। तो 11th की क्लास में जो हमारा केमिस्ट्री जो हमारा चैप्टर है, हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें जो हमारा जो सिलेबस है बेटा उसमें जो हमारे पहला जो लेसन हमारा जो रखा गया है बेटा है उस पहले लेसन का नाम है रसायन। पहला लेसन है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ये हमारा बेटा पहला लेसन है केमिस्ट्री का 11th का पहला लेसन है। क्या है मैंने बताया, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सम, ठीक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ
केमिस्ट्री। ठीक बेटा, तो पहला लेसन हमने क्या जाना, हमें जो पहला लेसन पढ़ना होगा आने वाले समय में, चूंकि आज हम अपना सिलेबस जानना जा रहे हैं क्या क्या हमारा है, तो वो हमारा रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या कहा हमने बेटा, पहला हमारा जो लेसन है वो क्या हमारा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, सेकेंड लेसन हमारा है परमाणु की संरचना। परमाणु की क्या बेटा है, संरचना। इंग्लिश में से कहते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये हमारा सेकेंड लेसन है। सेकेंड लेसन का क्या नाम बेटा हमारा है, परमाणु की संरचना। ठीक, तीसरा जो हमारा लेसन है वो हमारा है तत्वों, क्या बेटा हमारा है, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण एवं तत्वों का बेटा क्या लिखा हमने, वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता। गुण धर्मों की आवर्तता। ठीक, तीसरा लेसन बेटा हमारा क्या है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता। यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी। ठीक बेटा, ये तीसरा हमारा लेसन है, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों के बेटा क्या लिखा गया है, आवर्तता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, फोर्थ लेसन हमारा जो है इसको हम मिटाना चाहेंगे बेटा। तीन हमने जाना, तो हमारा बेटा जो हमने तीन आपको बताए, वो हमारा जो चौथा नंबर है ये हमारा सिलेबस के अंतर्गत बेटा इसका नाम है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। ठीक है, इसके बाद जो हमारा पांचवा नंबर है वो बेटा हमारा है द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं। ठीक, और इसके अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो हमारा है बेटा गैस एवं द्रव। ठीक, 5 हमारे लेसन हो गए। हमारा जो 6 लेसन है जो हमारे सिलेबस में रखा गया है वो है हमारा ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी जिसको बेटा हम इंग्लिश में थर्मोडायनेमिक्स के नाम से जानते हैं। थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा है 6 लेसन। 7th लेसन जो हमारा है वो है साम्यावस्था। साम्यावस्था है जिसको हम लोग इंग्लिश में बेटा कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमारा रहा 7th लेसन। हमारा जो 8वां जो लेसन हमारे सिलेबस में है वो है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया इंग्लिश में बेटा इसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा 9th है हाइड्रोजन। 9th के अंदर बेटा हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है। ठीक, अगला हमारा जो 10वां लेसन है ये हमारा है एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक बेटा है, एस ब्लॉक के तत्व।
एस ब्लॉक के तत्व। इस एस ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है वो हमारा है क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं। ओके, इसके बाद हमारा जो अगला लेसन है 11th वाला, वो हमारा बेटा है पी ब्लॉक के तत्व, जो 11वां नंबर पे है हमारे सिलेबस में रखा गया है, वो हमारा है पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। इस पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत हमें जो है वर्ग 13 तथा वर्ग 14 यानी 14 के तत्व के बारे में हमें स्टडी करना रहेगा। ठीक है। बाकी जो 13, 14 के बाद जो 15, 16, 17 और 18 है वो बेटा हमें फाइनल ईयर यानी 12th में स्टार्ट करना है, यानी वहां से स्टडी करना है। ठीक है। और सबसे लास्ट जो हमारा आखिरी जो हमारा सिलेबस में जो लेसन रखा गया है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। ठीक। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत क्या है, कुछ मूलभूत सिद्धांत एवं तकनीकें, यानी तथा तकनीकें। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जो 11th में जो यूपी बोर्ड का जो 11th का सिलेबस है उसमें हमें कुल 12 जो है लेसन का बेटा क्या करना है, स्टडी करना। ठीक है ना। तो हम जो है आपको जब नेक्स्ट वीडियो जब आपको लेकर आएंगे पढ़ाने के लिए बेटा, तब हम आपको जो है केमिस्ट्री की जो इंट्रोडक्शन जहाँ तक बात हम करें, यानी केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है, ठीक है, केमिस्ट्री को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं या किया गया है, इसका क्या यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, आदि सब बातें के बारे में हम जो है स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो सिलेबस का जो स्टडी किया, जो जानकारी प्राप्त किया, केवल यहीं तक रहेगा। ठीक। जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो आपको हम जो है 1 by 1 आपको बेटा जो स्टडी करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही बस। थैंक्स, धन्यवाद।